नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, एसबीआई के 50% पेंशन रेस्ट्रिक्शन का मामला काफ़ी दिनों से पेंडिंग चल रहा है, जिसमें कि काफ़ी लोगों के क्वेरीज आ रही हैं कि ये कब तक लागू होगा। तो इस विषय में अभी हाल ही में उमेश शर्मा जी ने एक मैसेज डाला है कि डिले क्यों हो रही है रेस्ट्रिक्शन ऑफ 50% पेंशन के लिए। जैसे कि आपको मालूम है कि पिछली 22 जनवरी की हेयरिंग में डीएफएस ने 8 हफ्ते का टाइम मांगा था और उसको ध्यान में रखते हुए दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा 2 मई 2024 की डेट रखी गई है ताकि डीएफएस तब तक पिछले ऑर्डर को इम्प्लीमेंट करवा दे। दोस्तों, श्री शर्मा जी द्वारा लिखा गया है, वाई डिले? देयर इज़ नो ऑफिशियल कम्युनिकेशन इशूड बाय द बैंक एज टू व्हेन ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट ऑर्डर shall be complied with. Recall that on 7 December 23, Counsel for the government informed the court that the committee has recommended for payment of pension at rate 50%. Counsel further informed that competent authority has approved the recommendation of the committee. On 10th November, TFS communicated approval of competent authority and advised to take necessary steps too. It's understood that the bank followed the process laid down in Section 50, Subsection 4 of SBI Act, obtained consent of the RBI and ECCB, adopted the resolution to effect amendment to SBI employees pension regulation and forwarded to DFS for notifying the amendment by gazette notification, which is still not issued, and the meantime more than 3 months have gone, yet no information when bank would finally pay. As per my information, gazette notification may be issued within this week. Several queries have been received from learned friends as to whether it can't be done pending issue of gazette notification. In this context, I share bank's circular of 25th August 2006, courtesy of Sri Antony D'cuto, where you would observe under similar circumstances. Payment was released pending amendment to the regulation, reference para 1 of the circular placed below. I wish FSBI PA and ASBI OF pick up this issue with the bank. दोस्तों, शर्मा जी ने जो ये सर्कुलर की कॉपी लगाई है उसको भी मैं साथ में लगाना चाहूँगा, लेकिन सर्कुलर डायरेक्ट लगाने के बजाय जो ना उसके रेलेवेंट पैराग्राफ को ही लगाना चाहेंगे। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एम्प्लॉयज़ पेंशन फंड रूल्स रिविजन इन पेंशन. The Executive Committee of the Central Board, pending amendments in State Bank of India Employees Pension Fund Rules, has approved release of basic pension and dearness relief hereon on an ad hoc basis to those who retired on or after 1st November 2002. The revision in pension will be subject to amendment in Rule 23 of SBI एम्प्लॉयज़ पेंशन फंड रूल्स. तो दोस्तों, इस पैराग्राफ से पता लगता है कि स्टेट बैंक ने पहले भी पेंशन फंड रूल्स में अमेंडमेंट से पहले ही एड हॉक बेसिस पे पेंशन रिलीज़ कर दी थी, लेकिन अब स्थिति ऐसी है कि इसमें कोर्ट केस भी इन्वॉल्व हैं और काफ़ी मैटर्स हैं, तो शायद स्टेट बैंक इस स्थिति में अमेंडमेंट करने के बाद और नोटिफिकेशन के बाद ही फाइनल पेंशन रिस्टोर कर पाएगा। जहाँ तक बात गजट नोटिफिकेशन की है, मेरा ये मानना है कि गजट नोटिफिकेशन तभी हो पाएगा जब कि डीएफएस ने जैसे लॉ एंड जस्टिस मिनिस्ट्री से मैटर टेकअप कर रखा है, वहाँ से लीगल ओपिनियन आने के बाद ही डीएफएस इस मैटर को क्लियर करेगा और फिर एसबीआई को गजट नोटिफिकेशन के लिए अलाउ करेगा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं इतना ही कहना चाहता था। आशा है इस वीडियो में दी गई जानकारी से आपको लाभ होगा और
आपको पसंद भी आई होगी। अगर ये पसंद आए तो उसको लाइक करें और साथ ही अपने दोस्तों में शेयर भी करें। अगर और कोई जानकारी चाहिए तो अपने कमेंट अवश्य करें। फाइनेंशियल लिटरेसी से संबंधित, बैंक से संबंधित, बैंक पेंशन से संबंधित या गवर्नमेंट की स्कीम के बारे में जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। नए वीडियो के जल्द नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।